कि आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, पिपराइच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, संकाय अध्यक्ष नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय डॉक्टर टी.एस. आजेता जी, महायोगी गोरखनाथ चिकित्सालय बालापार के निदेशक कर्नल डॉक्टर राजेश बहल जी, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत सिंह जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि और महानुभाव, आज शिवरात्रि का पावन पर्व भी है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी। इन दोनों दिवसों की आप सबको हृदय से बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने दोनों आयोजनों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें विश्वविद्यालय की पहल भी है, शासन की पहल भी है, समाज के पर्व त्योहारों का भी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस पर्व की महत्व है, इन सबको ध्यान में रख करके आज महिला सम्मान, उनका स्वावलंबन और उनके सशक्तिकरण के लिए सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई मशीनों को 221 ऐसी जो अगल बगल की महिलाएं हैं जिन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया, उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन्हें यह उपलब्ध कराया जा रहा है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। और जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूषण के ऐसे प्रशिक्षकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही, यानी पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। वास्तव में संस्था के पीछे का उद्देश्य ही यही है, हम समाज के सापेक्ष बने, समाज के निरपेक्ष नहीं। क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, उसका भी हमारे निर्माण में कुछ योगदान है। कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे साथ इस विकास के अभियान का हिस्सा बना हुआ है। हम उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अक्सर होता क्या है, हम संस्थाएं बनाते हैं, लेकिन वे संस्थाएं स्थानीय सोसाइटी के साथ संबंध नहीं रख पाती, उनसे निरपेक्ष हो जाती है। और परिणाम क्या होता है? लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई संस्था है या नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय अपने चिकित्सालय के माध्यम से, यहाँ के जो आयुर्वेद और मेडिकल के जुड़े हुए जो छात्र हैं, उनके माध्यम से, नर्सिंग और पैरामेडिकल के, फार्मेसी के जो छात्र हैं, उनकी मदद से अगल बगल के क्षेत्रों में हेल्थ कैंप के आयोजन के साथ साथ चिकित्सालय परिसर में भी, विश्वविद्यालय परिसर में भी समय समय पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करता है। तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इससे अच्छा आयोजन हो ही नहीं सकता है कि महिला सुरक्षा के लिए भी, महिला सम्मान के लिए भी और उनके स्वावलंबन के लिए भी आज ये 221 महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद
इस सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने देश की नीतियों का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को नहीं बनाया। देश की योजनाओं का आधार गांव को बनाया, गरीब को बनाया, किसान को बनाया, महिलाओं को बनाया और उनके माध्यम से देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उस प्रकार की योजनाएं तैयार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, या फिर देश के अंदर चली हुई तमाम स्कीम, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह उन सभी गरीब परिवारों को जिनके पास आजादी के बाद 70 वर्षों तक अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, उनको रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, सौभाग्य योजना में उन्हें एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा, बीमारी से बचाव के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और पिछले 4 वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे कि हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह सरकार की वे स्कीम है जो जिससे सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर परिवार में कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भूखे रह जाएंगे, परिवार के और लोग भूखे रह जाएंगे, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसलिए उसकी इस जरूरत को ध्यान में रख करके सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, इसका लाभ भी, इसका केंद्र बिंदु भी महिला सुरक्षा थी, महिला सम्मान था, उनका स्वावलंबन था। पीएम विश्वकर्मा की योजना, यह भी महिलाओं के और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ था। जब महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सभी स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वयं ही हम परिचित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता तो वहीं से आती है और उसी तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी किया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी हुई इन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, ये सभी इसी के हिस्से हैं। इन योजनाओं की जानकारी लेंगे और खासतौर पर बालिकाओं के लिए 2 करोड़ बालक और बालिकाओं को वर्तमान में हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम हो सके, तकनीकी दृष्टि से उस व्यक्ति के सामने देश और दुनिया को जानने का एक अवसर हो सके, इस दृष्टि से सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्य पूरे युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में कर रही है। ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं। आज विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं जो कभी कल्पना ही नहीं करता था, उस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आज के दिन पे गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। अभी पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भी हमने शिलान्यास किया है। पराली किसान की आमदनी का जरिया बन सकता है, उसको आग नहीं लगाना है। इसका कार्य भी आज ही हम उसका उद्घाटन करके भी धुलियापार से मैं वहीं से आ रहा हूं। आज उस प्रकार का एक प्लांट गोरखपुर में स्थापित हुआ है जहां से कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी। किसान की आमदनी को और गोबर का अतिरिक्त दाम भी किसान को प्राप्त होगा। पशुपालकों के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही बहुत सारी स्कीम है। निराश्रित गो आश्रय स्थल भी चल रहे हैं। निराश्रित गो आश्रय स्थल के साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि कोई किसान अपने घर में 4 पशु तक रख सकता है, गोवंश रख सकता है। उसके लिए हर परिवार को हम लोग 6,000 रुपए तक उपलब्ध करा दें।
यानी एक गाय का रखेगा कोई व्यक्ति राशि द्वाश्रय स्थल से, तो उसको 1500 रुपये, 4 रखेगा तो 6000 रुपये महीने सरकार उसको उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। यानी आम की आम कुटली के दाम। आप गाय को रखिए, गाय का दूध भी पीजिए, सरकार उसका पैसा भी आपको देगी और साथ साथ पुण्य भी मिलेगा, और गाय का गोबर बेचिए, उससे भी आपको पैसा प्राप्त होगा। हर एक चीज के कहीं ना कहीं सरकार ने इस रूप में जोड़ने का प्रयास किया है जिससे हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ाई जा सके, उसके जीवन में स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और आज इसी दृष्टि से यहाँ पे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम प्रायोजित यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अगल बगल के गांवों को, सोनबरसा, बालापार, सिकटौर और आसपास के गांवों को ही केंद्रित करते हुए इस सिलाई कढ़ाई की मशीन को उसको उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और मैं तो विश्वविद्यालय से चाहूंगा कि वह प्रशासन के साथ बातचीत करें, एफपीओस का गठन करें, या फिर यहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह गठित करते हुए हमें यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि रेडीमेड गारमेंट्स में कैसे हम लोग एक बड़े लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से मार्केट से इनका लिंक, मार्केट से अगर जुड़ जाएंगे तो हर महिला प्रतिमाह 7 से लेकर 10,000, 15,000 रुपए कमाने का कार्य करेगी, और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी तो परिवार में खुशहाली आएगी, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो समाज में आर्थिक स्वावलंबन, समाज स्वतः आगे बढ़ेगा, और समाज की व्यवस्था तो इसी रूप में आगे बढ़ती है। हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय ने यहाँ पर आयोजित किया है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं, विश्वविद्यालय परिवार को इस कार्यक्रम के लिए से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।